चलिए, तो आज हमारा कंपाउंड्स के अंदर एक नया डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। नया क्या है, कल हमने देख ही लिया था कंपाउंड क्या होते हैं, है कि नहीं है। अब उसमें एक डाउट ये रह गया था सर कि उसमें निश्चित अनुपात, रासायनिक संयोग तो आ गया समझ में कि केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा तब जाके क्या होंगे वो सब, तब जाके कोई भी कंपाउंड फॉर्म होगा। लेकिन क्वेश्चन अब ये था हमारे पास कि आखिर जो कंपाउंड है, कि कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड यानी यौगिक, इसमें हमने कल बात की थी ना कि जो तत्व होते हैं उन तत्वों को एक निश्चित अनुपात में क्या करना, अगर निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं और मिल के क्या कर रहे हैं, रासायनिक संयोग के थ्रू मिल रहे हैं, तब क्या बन जाते हैं, तब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उनका क्या, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक। तो उसमें मैंने बोला था एक बात, निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात यानी फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड रेशियो है समझ में। तो फिक्स रेशियो होना चाहिए। अब फिक्स रेशियो का मतलब क्या है, इसको समझा रहा हूं मैं। देखो यार, अगर मैं बात करूं H2O, यहाँ पे क्या दिख रहा है, H2O। H2O एक किसका है, पानी का है, वाटर का, यानी वाटर का ये फॉर्मूला है। लेकिन ये है क्या, स्पेशली ध्यान से देखा जाए तो ये है क्या सर, इट इज अ कंपाउंड, इट इज अ कंपाउंड। कंपाउंड क्यों है, क्योंकि देखो यार इसके अंदर दो अलग अलग एटम आए हैं, है कि नहीं है। सिंगली अगर मैंने हाइड्रोजन लिखा होता तब तो ये क्या होता है, तब तो ये एलिमेंट है। लेकिन मैंने इसके साथ क्या डाल दिया, ऑक्सीजन को भी डाल दिया। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब ये एक कंपाउंड हो गया, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट आपस में मिले हैं। अब देखो यार, ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं H3O लिख सकता था, भी तो लिख सकता था। मैं H4O लिख सकता था, H5O लिख सकता था, H6O लिख सकता था, या ऐसे लिख सकता था, H2O2 लिख सकता था, H3O4 लिख सकता था। ये क्यों, वाई ओनली सिंगल टू, केवल टू ही क्यों लिखा गया। गेम यहां से है, सोच पा रहे हो। ये जो मैं लिख रहा हूं ये कंपाउंड का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें हम सिंबल्स के थ्रू में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन है भाई कि काहे आखिर 2, 3 नहीं, 6 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं और ये नहीं। तो इसका कारण है भैया, इसका कारण है कि भैया हाइड्रोजन दो ही किससे अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। इसका कारण क्या है और समझा दूं, देखो क्यों आखिर, इसका और समझ लो। ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। इसको अगर मैं डिराइव करूं तो पहले में कितना जाएगा, पहले में कितना जाएगा, 2 जाएगा, दूसरे में कितना जाएगा, 4, इतना ही तो जाएगा। तो 4 2 कितना हो गया, 6। अच्छा, दूसरे वाले में होना कितना चाहिए, इसके पास टोटल कितना होना चाहिए सर, इसके अंदर होना चाहिए, अरे यार सॉरी, ऑक्सीजन का 6 नहीं होता है, इसका 8 होता है, ये गलत है, 6 कार्बन का होता है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब पहले में 2 जाएगा, दूसरे वाले में कितना जाएगा, 6, दूसरे में कितना जाएगा, 6। अब देखो ये पहले में 2, दूसरे में कितना हो गया, 6, यानी इसके बाय कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। बोरबरी साहब ने बोला था कि पहले में 2 हो तो दूसर का अगर सेल है तो दूसर का कितना होना चाहिए, 8। और ऐसे भी समझ लो, ये बोरबरी के अनुसार। और दूसरा, तुम लोग को इनर्ट गैसेस के नाम पता है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब पता है कि नहीं पता है, 2, 10, 18, 36, 54। तो यार देखो ऑक्सीजन का कितना है, 8 है। ये किसकी तरफ बनना चाहेगा सर, ये नियान की तरफ बनना चाहेगा। किसकी तरफ बनना चाहेगा, नियान की तरफ। तो नियान की तरफ बनने के लिए इसको कितना करना पड़ेगा, 8 से 10 करना पड़ेगा। 8 से 10 करने के लिए इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, ये लेना चाहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये किसकी तरफ बन जाएगा, नियान की तरह। अदरवाइज इसको 6 त्यागना पड़ेगा तब ये किसकी तरह बनेगा, हीलियम की तरह। तो किसकी तरह बनना चाहेगा, नियान की तरह, सीधी बात है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। तो ध्यान देंगे कि लेगा तो क्या होगा, मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, यानी इसके पहले ही कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, पहला ही कोष है और फर्स्ट सेल में ही कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब ये किसकी तरह बनना चाहेगा सर, ये बनना चाहेगा हीलियम की तरफ। ये किसकी तरह बनना चाहेगा, हीलियम की तरह। अब हीलियम का कितना है, 2, इसका मतलब इस हाइड्रोजन को भी कितना चाहिए भाई, 1 चाहिए कि नहीं चाहिए। यानी ये चाहेगा कि हमको 1 मिल जाए और ये ऑक्सीजन चाहेगा कि हमको 2 मिल जाए। दोनों की इच्छा समझ में आ गई। यहां से क्या आया कि ऑक्सीजन 2 चाह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन
ग्रहण करना चाहता है, लेना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, और ये जो H है वो कितना, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है, तब जाके ये सब क्या होंगे, स्टेबल होंगे। क्या होंगे भैया, स्टेबल। तो अगर ये दो लेके एक ग्रहण करके तब स्टेबल होगा, ये एक ग्रहण करके स्टेबल होगा। तो अब इनको स्टेबिलिटी के लिए, यानी ये चीज़ों के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन करने के लिए, है कि नहीं है भाई। ये इस खोज में कहाँ चलेंगे, केमिकल रिएक्शन के प्लेटफॉर्म पे, यानी जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे जाएंगे और खोजेंगे। ऑक्सीजन से दूध मिला, कौन दूध दे देता तो हमारा काम बन जाता। हाइड्रोजन सोच रहा होगा कौन एक दे देता तो हमारा काम बन जाता। अब सपोज कर लो खोजते खोजते सुबह से निकले ये सब और रात हो गई, लेकिन कोनो मिला नहीं। जो इन दोनों की ख्वाहिश पूरा करते हैं कि दो दे दे और हाइड्रोजन भी क्या कर ले, एक ले ले। समझ में आई बात? एक सेकंड रुकेंगे, देखेंगे। अब ये गए केमिकल रिएक्शन करने, ये गए ढूंढने, कोनो नहीं मिला। दैट मीन्स कोई ऐसा नहीं मिला कि जो इनको 2 इलेक्ट्रॉन दे और हाइड्रोजन को कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे। तो अब ये दोनों बेचारे वापस लौट रहे थे रास्ते में, ठीक है, वापस लौट रहे थे रास्ते में बेचारे मायूस होके कि हमको तो कोई नहीं मिला। दोनों बात करते हुए जा रहे थे, मतलब रास्ते में जा रहे थे तो अचानक से मिले। तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से मतलब मिले तो फिर बातचीत होने लगी। ऑक्सीजन कहा देखो यार मैं तो आया था कि 2 इलेक्ट्रॉन लेने और लेकिन कोनो नहीं दिया, ऐसा सुना। हाइड्रोजन बोला हाँ हम चाह रहे थे कि 1 इलेक्ट्रॉन कोनो दे दे, लेकिन कोनो नहीं दिया। तो फिर क्या हो गया दिक्कत। अब दोनों बात करते 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 दोस्ती बन गई। दोस्ती बनने के बाद इन लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना हम दूसरे से मांगे, हमको कोनो नहीं दे रहा है, हम दोनों को कोई नहीं दे रहा है, तो एक काम हम लोग करते हैं, हम लोग अपनी में इलेक्ट्रॉनों क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ध्यान देना यहाँ पे बड़े अच्छे समझना, जब एलिमेंट्स को उनके जैसा मतलब चाहिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर नहीं मिल रहा है कोई तो किसी ऐसे से मिल जाएंगे जो जिसको भी और नहीं मिल रहा है, मतलब दोनों को कोई देने वाला नहीं मिल रहा है। तो देने वाला नहीं मिला तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, शेयरिंग, साझेदारी कर लेंगे। और साझेदारी कर लेंगे तो फिर सबका काम बन जाएगा। देखो ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं है। तो अब होगा क्या, कुछ ये स्थिति बनेगी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब देख रहे थे कि अब कोई नहीं मिल रहा है, जो रास्ते में लौट के घर भाग रहे थे, तो उन्होंने ध्यान दिया और एक नया टेक्निक अपनाया कि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। इससे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहा था, NaCl वाले में कल देखा था हमने, सोडियम अपने पास से 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा था, तो क्लोरीन ले रहा था और रिलेशन बन रहा था। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, साझेदारी की जाएगी। यानी ऑक्सीजन अपना कितना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लेके आता है ऑक्सीजन, तो ये रहा ऑक्सीजन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 हो गया। हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन के पास मान लेता हूँ कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो यार देखेगा कौन ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन कहा कि यार देखो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन तो है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, क्यों ना मैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, यूज कर लेता है, रहेगा हाइड्रोजन का। जैसे मान लो तुम लोग नॉर्मली क्या करते हो, अब 2 लोग हैं, 2 लोग जैसे सपोज कर लो कि गए मेला में, सेम टू सेम समझना, ए के पास था 10 रुपया, बी के पास था 10 रुपया, गए दोनों लोग मेला में। जब मेला में गए तो उन लोगों को खरीदना था एक मोटर कार थी, क्या थी, मोटर कार। अब मोटर कार कितने की मिल रही थी बाबू, 20 रुपए का। ए भी चाहता था मोटर कार खरीद ले, बी भी चाहता था मोटर कार खरीद ले, लेकिन दोनों नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास कितना है, 10 रुपया है। अब मोटर कार कितना मिलेगी, 20 रुपये के। अब दोनों मायूस होकर अभी लौट ही रहते, तब तक दोनों आपस में बात करने मिले, बातचीत हुआ, हाँ यार देखो हम भी चाह रहे खरीदना, हम भी चाह रहे थे खरीदना, लेकिन हम लोगों को मोटर कार नहीं मिल रहा है। तो आपस में फिर साठगांठ बना के कुल क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। एक काम करते हैं हम लोग आपस में दोनों पैसा क्या कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, यानी जोड़ लेते हैं। ऐसे एक काम करो, 10 रुपया मैं दे रहा हूँ, 10 रुपया तुम मिलाओ, अब मिला के हम लोग क्या करते हैं, 20 रुपया हो जाएगा। अब 20 रुपया में हम लोग का मोटर कार खरीदा जाएगा। तो मिला लिए कि नहीं मिला लिए, लेकिन क्या ये 10 रुपया ए ने बी का 10 रुपया ले लिया, नहीं, वो तो 10 रुपया रहेगा ही ना, उसका बी का है, और बी ने ए का 10 रुपया ले लिया, नहीं, यहाँ पे साझेदारी हुई। अब उस मोटर कार पे दोनों का अधिकार है कि नहीं है, ए का भी अधिकार है और बी का भी अधिकार है। सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, समझ पा रहे हो ना, सेम टू सेम। साझेदारी जब होती है तो यही सिचुएशन बनती है। क्या ये कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देख के ऑक्सीजन कहेगा यार हाइड्रोजन हम झूठ में परेशान है, एक काम करते हैं हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यूज कर लेते हैं, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर लो। तो हाइड्रोजन क्या करेगा,
हाइड्रोजन देखो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके मतलब उसके साथ साझेदारी कर लेगा, कहेगा कि चलो हाँ बढ़िया है कि नहीं है। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन क्या कर लेगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा। तो ध्यान दो हाइड्रोजन का कितना हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का कितना हो गया 7 हो गया कि नहीं हो गया। देखो यार इलेक्ट्रॉन वहीं पे है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हुई है, थोड़ा ध्यान दो, ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, क्या दोनों की पोजीशन चेंज हुई है, नहीं चेंज हुई है, दोनों पोजीशन सेम जगह पे है, बस क्या किया गया, साझेदारी कर लिया गया है। इसने हाइड्रोजन ने इसके वाले इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन पे अधिकार जमा लिया, मतलब माना कि ये मेरा भी रहेगा, दोस्ती हो चुकी है ना, तो अब दोस्त का सामान मेरा सामान हो गया, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन मेरा भी हो सकता है, मेरे पे भी हक है, लेकिन है एक्चुअल किसका, ऑक्सीजन का। तो इस तरह ऑक्सीजन ने किसको मान लिया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपना मान लिया, तो अब इसका कितना हो गया 7। तो ऑक्सीजन कहा यार देखो तुम्हारा तो काम बन गया, लेकिन मेरे लिए दिक्कत है क्या, कि तुम मेरा अभी 7 हुआ, मुझे चाहिए कितना 8। तो एक काम करो अपने जुड़वा भाई बुला लो, मतलब एक और हाइड्रोजन को बुला के लेके आओ, तो एक और हाइड्रोजन को बुला ले आएगा, कौन, हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन को बुला के लेके आएगा, ओह के एक की जरूरत है, एक की जरूरत है कि नहीं है, तो वो सेम काम करेगा, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पे इसके अधिकार जमाएगा, तो ऑक्सीजन वो ये कर लेगा, ऑक्सीजन वो सेम टू सेम काम कर लेगा, हो गया। अब ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का 1 2, हाइड्रोजन का 1 2 है कि नहीं है, हाँ या ना। तो क्या हुआ, अब इसको सही तरीके से मैं लिखूं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड की, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का हुआ है ट्रांसफर की नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन उसने रखा ऑक्सीजन ने और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने रखा। उसी तरीके से एक दूसरा हाइड्रोजन आया था, उसने भी क्या किया, इस ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, और इस तरीके से क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड बना है, क्या बना है, बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, बंध बना है, वो कैसा बंध है, तो वह है सहसंयोजक बंध। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, ठीक है ना। और ये एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हुआ है ना। अब देखो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8 हो गया, और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 2 हो गया, सबका कंप्लीट है, ऑक्सीजन का भी हाइड्रोजन का भी। दूसरे की जरूरत पड़ी बेचारों को नहीं, काम बन गया। तो इस तरीके से बॉन्डिंग होती है, और इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जब बॉन्डिंग जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और ट्रांसफर अगर हो रहा है, यानी जो कल देखा गया था ना, सोडियम ने ट्रांसफर कर दिया था, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है, कल भी बताया गया था, वो बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड, याद करिए, कल भी बताया गया था। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बनता है बॉन्ड उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड एज कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड मजबूत होता है, यानी ये वाला बॉन्ड तो नहीं, ज्यादा ही हाई मजबूत होता है। इस बॉन्ड से जो कंपाउंड बनता है आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। और जो कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है उसको कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखो इस ऑक्सीजन को, अब एक बात मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये ऑक्सीजन एक और हाइड्रोजन ले सकता है, क्या एक और हाइड्रोजन के साथ बंध बना सकता है, नहीं सर, इसका 8 हो चुका है, अब इस एक किसी से नहीं बना सकता। अब किसी से बना सकता है, जरूरत है नहीं, ये स्टेबल हो चुका है, नहीं हो चुका है, देखो इसका हो गया है कि नहीं हो गया 8, तब इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, तो अब किसी से बॉन्ड बनाएगा नहीं, बनाएगा नहीं, तो अब ये किसी से बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के अलावा तीसरे हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ेगा, इसीलिए H2O लिखा गया, यानी हाइड्रोजन 2 रहेगा और एक ऑक्सीजन। अब दोनों का रेशियो का मतलब, हाइड्रोजन कितना है भैया, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, रेशियो बनाओ तो कितना बन गया, 2:1 बना कि नहीं बना। तो ये क्या है, फिक्स है, इसके अलावा कोई रेशियो बन सकता है, तो ये फिक्स है कि नहीं है, ये ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, समझ आई बात। इसके अलावा कोई रेशियो नहीं बनेगा, ये नहीं बोल सकते कि हम H और O के बीच में 3:1 बनेगा, जब भी H और O के बीच में रेशियो बनेगा कैसा बनेगा, 2:1, समझ आई बात। इसीलिए जो कंपाउंड, अभी जो कंपाउंड बना इसका रेशियो फिक्स है कि नहीं है, अभी कंपाउंड बन गया ना, पहले ऑक्सीजन अलग था, हाइड्रोजन अलग था, लेकिन ये एलिमेंट बन गया, सॉरी एलिमेंट थे, लेकिन अब क्या हो गया, इन्होंने अपने बीच में बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बनाने के कारण ये क्या हो गया, ये बन गया है कंपाउंड, ये क्या हो गया, H2O, ठीक है ना। H2O को हम सिंपली क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये लिखा मैंने O, ऐसे सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, है समझ में, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे।
ये क्या है, ये बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है बाबू, कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और H2O कैसा कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड। तो आई बात समझ में, सहसंयोजक बंध है। रेशियो फिक्स क्यों होता है, समझ में आ गया होगा। अब रेशियो हमेशा फिक्स होता है कंपाउंड का, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन के नेचर पे, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए उस पर डिपेंड करता है। तो 2-3 बातें क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन कैसे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है किससे, कोवैलेंट बॉन्ड से। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसमें ना अधिकार पूरा अलग हो जाता है। इसमें अगर सोडियम ने दे दिया इलेक्ट्रॉन किसको, क्लोरीन को, तो अब उस इलेक्ट्रॉन का अधिकार किस पे हो गया, क्लोरीन पे। अब सोडियम का उस पर कोई अधिकार नहीं है। जबकि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है इसमें किसी का भी अधिकार मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई पूर्णतः अधिकार रखेगा, आयो समझ में। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन का भी उतना हक है जितना ऑक्सीजन का है, और ऑक्सीजन का भी उतना हक है जितना हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पे साझेदारी की गई है, पूर्ण रूप से किसी का अधिकार नहीं है। इज दैट क्लियर। तो रेशियो क्या होता है, फिक्स। वैसे NaCl का रेशियो बताओ, NaCl का रेशियो बताओ। तो NaCl का रेशियो क्या होता है सर, Na कितना है, 1 है, Cl कितना है, 1 है, तो यानी कितना होता है 1:1। यानी हमेशा सोडियम और क्लोरीन कितना रहेगा, 1:1, ठीक है। और देख लो, ये देखो C6H12O6 ग्लूकोज का तुम लोग देखते हो ना, ग्लूकोज भी एक प्रकार का कंपाउंड है कि नहीं, कंपाउंड है। क्योंकि बहुत सारे क्या मिले हैं, बहुत सारे क्या है, एटम है कि नहीं है ना। अब देखो इनका रेशियो बनाते हैं। तो ये CH और O रेशियो बनाओ। C कितना है, 6 है, H कितना है 12, और O कितना है 6 है। देखना ध्यान से अच्छे से, क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा। रेशियो ऑलवेज एग्जिस्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, यानी 1:2:1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा। समझ में, एक कार्बन के साथ कितना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहेगा, इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब उसको बढ़ाते जाओ तो देखो ऑलवेज यही रेशियो मिलेगा। जब भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ आएंगे तो रेशियो कैसा रहेगा, 1:2:1। ये फिक्स है, समझ में आई बात। देखो अगर मैं बनाऊं तो एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कैसे बनेगा। तो देखो कार्बन कितना पे सेटिस्फाइड करता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। कार्बन कितने बनाता है, 4, 1 2 3 4, 4 ठो बनाएगा तब वो क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, ऑक्सीजन को 2, नाइट्रोजन को, अभी नाइट्रोजन को देखोगे तो 3, नाइट्रोजन को कितने चाहिए 3, और हाइड्रोजन को कितने चाहिए 1। याद रखेंगे ये सब बातें। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, कार्बन 4। अब देखना यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन को बनाना कितना है 4, तो हाइड्रोजन के साथ कितना बना सकता है, एक ही तो बना सकता है। 2 हाइड्रोजन है तो एक और बना देगा, हो गया। अब कितना इसको जरूरत है, 2 की जरूरत है ना, तो ये ऑक्सीजन के साथ कितना बना देगा, 2 बना देगा। और ऑक्सीजन को भी कितने की जरूरत है, 2 ही की तो जरूरत है, हाँ या ना, हाँ या ना। दिख रहा होगा, देखो तो ये बन गया। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 2 3 4, मतलब कार्बन का देखो कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का देखो तो 1 2, हाइड्रोजन का देखो 1, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का 1। बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरीके से बॉन्डिंग क्लियर हो गई। तो ऑलवेज रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। तो आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रेशियो फिक्स कैसे होता है, ठीक है ना। इस बात को क्लियर कर लिया आप लोगों ने। अब हम लोग कल कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में समझेंगे और कंपाउंड्स के प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने इतना ही आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे रेशियो फिक्स होता है इन सब का, और डिटेल में आपको समझाया। कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड के बारे में अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और पहली बात, दूसरी बात, आपको अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो एक बार और रिवाइज करेंगे आप, ठीक है ना। यूट्यूब का यही बेनिफिट है। ओके एमर्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।